हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं इंडियन ब्लॉगर शशि आज के एक नए ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। अभी शाम के 6 बजे का वक्त है। बाहर बहुत तेज झमाझम बारिश हो रहा है और ऐसे मौसम में कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन ही होता है। सो मैं किचन में यहाँ लगी हूँ। क्या बना रही हूँ अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, ये मेरा वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है। वजह क्या है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग करने का। और ये वीडियो क्लिप उस दिन की है जिस दिन मेरे सास ससुर और बड़ी वाली नंद मेरे घर पे आए हुए थे। तो दोपहर का लंच वगैरह सब लोगों ने कर लिया था और आज सुबह में यानी कि दोपहर के टाइम पे कद्दू का सब्जी बना था। तो चावल के साथ कद्दू की सब्जी सबको अच्छी लगती है। तो लंच वगैरह करने के बाद दोपहर में सब लोग थोड़े बहुत रेस्ट किए। मैं तो अपने एडिटिंग में लगी थी क्योंकि उस वाले चैनल पे आप सबको पता है कंटिन्यू ब्लॉग मेरा जाता रहता है। और जैसे ही शाम को उठी फिर चाय पानी का टाइम हुआ और उसी टाइम पे बाहर एकदम बहुत तेज़ बारिश भी आ रहा था। अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है। तो ऐसे में चाय के साथ कुछ न कुछ तो भाई मुरमुरे कुरकुरे चाहिए ही चाहिए। मन तो पकौड़े बनाने का हो रहा था लेकिन ये था कि डिनर कुछ स्पेशल बनने वाला है तो पकौड़े बनाने में फिर टाइम लग जाएगा। तो बस हल्का फुल्का वही कुछ यहाँ पे मैं तल रही हूँ, जैसे कि चिप्स टाइप के जो चावल के नमकीन बनाई थी वो। और तलने के बाद इसके ऊपर चाट मसाला, सूखी लाल मिर्च पाउडर इस तरह से डाल दूँगी ना तो ये काफ़ी टेस्टी हो जाएगा। तो चाय के साथ अपने सास ससुर दोनों लोग को मैं दे दी थी। उसके बाद जो बचा था उस पर मैं चाट मसाला लगाई थी क्योंकि मेरे सास ससुर को थोड़ा सा स्पाइसी कम पसंद है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये है चना का सत्तू का घाटी। जो लोग भी हमारे यूपी बिहार के साइड के होंगे उन्हें पता होगा। और बस कुकर में आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाई हूँ। दूध आया था, दूध भी गर्म कर ली हूँ। और यहाँ पे चना का दाल भिगोई हूँ क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ चना दाल फ्राई। और तवे पे बैगन और टमाटर में पका ली थी, अच्छे से पक चुका है। और जैसे ही आलू मेरा बॉईल हो जाएगा तो आलू बैगन टमाटर का बढ़िया चोखा बनेगा। तो चलिए आपसे मैं एक बात बता रही हूँ, जब भी कभी आपको जल्दीबाजी में चना दाल फ्राई बनाना हो तो आप इस तरह से बनाइएगा जैसे मैं बता रही हूँ। चना आप दाल के अकॉर्डिंग भिगो दीजिएगा और उसमें आप 2 मुट्ठा अरहर दाल ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होगा कि दाल जो होगा ना थोड़ा सा लस्सी टाइप का बनेगा। वरना चना का दाल आप सबको पता है गलता कम है, बहुत ज़्यादा सीटी लगाओ तब भी उसमें कुछ ना कुछ खड़े चने रह ही जाते हैं, चने की दाल सॉरी। तो मैं क्या करती हूँ 2 से 3 घंटा पहले भिगो देती हूँ। और यहाँ पे कुकर चढ़ा दी हूँ, कुकर गर्म हो रहा है, तेल डालूँगी। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें जीरा, दालचीनी, 1-2 इंच के टुकड़े होते हैं दालचीनी के, और तेज़पत्ता, लहसुन कम से कम एक या आधा गांठ तो होना ही चाहिए क्योंकि जितना आप लहसुन डालेंगे उतना ही बढ़िया चना दाल फ्राई तैयार होगा। जब सबको अच्छे से गोल्डन ब्राउन भून लेती हूँ तो उसमें डालती हूँ सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च 4 चांद लगा देता है चना दाल में। उसके बाद आप 3 से 4 बड़े साइज़ का प्याज ले लीजिएगा और मैं भी वही ली हूँ, उसको बारीक कट कर ली हूँ। तो प्याज डाल के उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक, और जैसे ही हमारे लहसुन, प्याज, टमाटर सब कुछ थोड़ा थोड़ा गलने लगेगा तो आप उसी बीच डाल दीजिए चना दाल। और डालने से पहले उसको 2-3 पानी अच्छे से धो लीजिएगा, मैं तो धो ली हूँ। और उसके बाद बस उसमें हल्दी नमक डाल के
और चाहे तो साथ में डाल दे, चाहे तो पहले डाल लें। और चुटकी भर जो बेसिक मसाला होता है वो डालिएगा, चुटकी भर आप उसमें गरम मसाला डालिएगा और 1 पिंच हींग जरूर डालिएगा। इससे दाल का टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है, एक मतलब अच्छा वाला फ्लेवर जो होता है ना वो तैयार होता है। और उसके बाद से आप 4 से 5 सीटी लगा लीजिए, बहुत अच्छे से गल जाएगा। और बता दूं कि बाहर बच्चे लोग बहुत शोर कर रहे हैं, और क्या है कि बड़ी वाली नंद आए हैं तो उनके 2 बच्चे, हमारे 2 बच्चे होता है ना पूरे घर में तूफान मचा देते हैं, मतलब पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पे जो ओरिजिनल वॉइस है ना उसको म्यूट करना पड़ा है। तो बाहर मम्मी जी क्या किए हैं कि बड़ा सा तगाड़ा लेके और जो कंडी गोहरा होता है उसको तोड़ के उसमें सुलगा दी हैं, फिर उसका वो आग तैयार करेंगी। और मैं दाल बनाऊंगी, दाल के बाद आटा लगाऊंगी, आटा लगाने के बाद में जो बाटी है उसको तैयार करूंगी, यानी कि भरूंगी। भरने के बाद फिर उसको आग पे रख के सेकना रहता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। और ज़्यादा डिटेल में इसकी रेसिपी इसलिए नहीं शेयर कर पा रही हूँ कि कुछ काम बाहर हो रहा है, कुछ काम बालकनी में हो रहा है और कुछ काम किचन में हो रहा है। अभी बालकनी में बैठे बैठे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती सब कुछ छीला गया है, काटा गया है। एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा लोग थे और फिर वही है, मेरा मूड नहीं हुआ कैमरा लगाने का, मैं नहीं लगा पाई थी। कभी कभी होता है ना कि याद रहता है, कभी कभी जब सारा काम कर लो तब याद आता है कि अरे कैमरा लगाना तो भूल ही गई। तो ऐसे ही होता है, कुछ वीडियो शूट होता है, कुछ यूँ समझ लीजिए कि मिस हो जाता है। तो ऐसे ही कभी कभी होता रहता है, बट कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे फटाफट में बस अब पानी डाल के दाल में सीटी लगा लूँगी। सबको पता है, एक बहू होने के नाते सर पे जिम्मेदारी रहती है। जब भी कोई अपना घर का लोग आए और घर में इस तरह से कुछ प्रोग्राम हो, खाने पीने का स्पेशल हो, तो फिर काम तो बढ़ ही जाता है। और उस नाते आप समझ जाइए कि काम 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 लगा ही रहता है। तो आजकल किचन में कब सुबह हो जा रहा है कब शाम हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है। एक एक चीज़ आप काटिए, धोइए, बनाइए, तब जाके तैयार होता है। तो बस आलू बैगन, सॉरी टमाटर और बैगन तवे पे मैं पकाई थी, वो काफ़ी ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद क्या होता है ना कि उसके जो छिलके हैं ना बड़े आराम से उतर जाते हैं। और आलू का क्या है ना कि आपको गरम गरम छिलके उतारने पड़ते हैं और गरम ही उसको मैश करना पड़ता है, वरना वो है ना उसमें से गुठली गुठली सी रह जाती है। सो जो चोखा होता है ना उसका अच्छा नहीं लगता है। तो बस बैगन के छिलके उतार ली हूँ, टमाटर के छिलके उतार के, और आलू के भी छिलके उतार ली हूँ। और ये सारा काम ना कहने को बड़े आसान होते हैं, दाल बाटी चोखा, लेकिन इसमें छोटे छोटे चीज़ों को इकट्ठा करो, धो, काटो, फिर अलग अलग सबका बनाओ। जैसे चोखा का अलग बनाओ, सत्तू का अलग बनाओ, जो आप दाल फ्राई बना रहे हैं उसका मटेरियल अलग तैयार करो। तो बड़ा इसमें झंझट सा लगता है। सिंपल सा रोटी चावल तो समझ में आता है, रोटी चावल दाल सब्जी, लेकिन जब इस तरह का कुछ बनाना हो ना तो काम बढ़ जाता है, और अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना सच में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो चोखा को मैश करके रख दी हूँ, उसमें नमक इसलिए नहीं डाली हूँ ना कि फिर वो पानी छोड़ देगा, और अभी खाने में टाइम है। और बाहर मेरे बड़े वाले नंदोई जी भी आ गए हैं, उनका भी आज दावत है दाल बाटी चोखे का। और यहाँ पे पीहू मेरा थोड़ा सा हेल्प कराने में लगी है, लेकिन उससे हो नहीं पाया था। अब क्या है कि वो तो सत्तू बाटी में भर नहीं पाएगी, लिट्टी में जो होता है। और खुद भी मेरा काम बढ़ा दे रही थी, कभी लोई बड़ा कर रही थी, कभी छोटा कर रही थी। तो मैं ही उसको हटा दी कि ठीक है तुम बाहर जाओ, दादी के पास देखो दादी क्या कर रही हैं, दादी को मतलब किसी काम की ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प करा के आओ। लेकिन ये हट नहीं रही थी, मम्मी थोड़ा सा हेल्प करा दूँ, थोड़ा सा हेल्प करा दूँ, इस तरह करते करते ना कुछ काम तो मेरा बढ़ा ही दी थी। वीडियो बनाता है।
और यहाँ पे देखिए मतलब कि सासू माँ लगी हैं यहाँ पे कंडी को तोड़ के पहले सुलगाई हैं, फिर आग तैयार कर रही हैं उसका। और ये भी बड़ा मेहनत का काम होता है, जल्दी एक तो बरसात के दिनों में पकड़ता नहीं है, और पकड़ता भी है तो जल्दी से तैयार भी नहीं होता है। ये गर्मियों के दिनों में ना मतलब होता है ना, कुछ टाइम में ही फटाफट तैयार हो जाता है। और उस पर से गर्मी तो लगती ही है, चाहे कोई भी मौसम हो। ठंडियों में थोड़ा बहुत राहत मिलता है, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने पीहू से बोला था कि थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप निकाल लेना, और लग रहा है कि वही बातों बातों में वो भी भूल गई थी। और घर में जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो फिर मुझे भी मतलब समझ में नहीं आता है कहाँ से वीडियो शूट करूँ और कहाँ एंड करूँ। तो बात ही बात में देखिए शूट भी नहीं हुआ और बाटी मेरा बनके तैयार भी हो गया है। और अभी मैं किचन में खड़ी हूँ, लेके आई हूँ, और उसको ना कॉटन के कपड़े से झाड़ना रहता है, तो झाड़ के अच्छे से लेके आई हूँ। अब इसमें लगाऊंगी घी और सबका प्लेट में फटाफट लगा दूंगी। तो एक बहू होने के नाते इस तरह से जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। तबीयत उस टाइम पे मेरा सच में बहुत ख़राब था, सर्दी जुकाम एकदम चरम सीमा पे था। और इस तरह के कामों से मैं भागना भी नहीं चाहती हूँ। हालात चाहे जैसे भी हों, जिम्मेदारियाँ मुझे निभाने आता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और चलिए अब तो एकदम से वीडियो को लास्ट में लेके आई हूँ, वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। बट कितने मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्हें दाल बाटी चोखा पसंद है, स्पेशली कंडी वाला जो बाटी होता है वो। और बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, सबका प्लेट कुछ इस तरह से लगा लगा के मैं दे रही हूँ, क्योंकि फिर बाटी जब ठंडा हो जाता है ना तो खाने में मज़ा नहीं आता है। और बच्चों का भी मैं प्लेट अलग से लगा दूंगी। और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। एक बहू का काम किचन से शुरू होता है, किचन में ही ख़त्म हो जाता है। यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक बहू क्या एक औरत की भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।